तो यहाँ तक हमारी चर्चा पहुँच चुकी है। अगला जो सीट है उसमें डायरेक्ट मंत्री तो नहीं है, लेकिन मंत्री की बहू है रश्मि प्रकाश, और उनके साथ उनके खिलाफ जनार्दन पासवान है। हम चतरा सीट की चर्चा कर रहे हैं और आरजेडी से रश्मि प्रकाश मैदान में है। जनार्दन, अगर चतरा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सत्यानंद भोक्ता और जनार्दन पासवान के बीच एक राइवलरी पिछले 3-4 चुनावों से हमें देखने को मिलती रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, कभी आपको सत्यानंद भोक्ता बाजी मार लेते हैं, कभी जनार्दन पासवान बाजी मार लेते हैं। अब इस बार जनार्दन पासवान एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सीट एलजेपी को गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में गया है। और चूंकि सत्यानंद भोक्ता चुनाव लड़ नहीं सकते थे चतरा से, क्योंकि अब भोक्ता कम्युनिटी को एसटी में ले आया गया है और चतरा एससी आरक्षित सीट है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी बहू को यहाँ से मैदान में उतारा है, जो कि एससी कम्युनिटी की हैं। और यहाँ पर अब रश्मि प्रकाश जो है लालटेन लेकर खड़ी हैं और उनके रास्ते में हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी में जनार्दन पासवान हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि भले सत्यानंद भोक्ता चुनाव में नहीं है, उनकी बहू हैं, लेकिन आप मुकाबला देखिए तो सत्यानंद भोक्ता और जनार्दन पासवान के बीच ही दिख रहा है। चूँकि सत्यानंद भोक्ता भी पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं वो 35.87% हैं। शायद राज्य में सबसे ज़्यादा यहीं पर एससी वोटर्स हैं। और चूंकि चिराग पासवान दलितों का एक चेहरा बन चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीट जानबूझकर एलजेपी को दी गई है कि चिराग पासवान के चेहरे का फायदा यहाँ पर उठाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर यादव वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, और यहाँ पर जो आरजेडी जीतता है तो उसका जो इक्वेशन है माई का, वो काम आता है। M+Y की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी 15.1% है और यादव जो हैं वो 15.8% है। मतलब कि 31-32% के आसपास का ये आंकड़ा आ जाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि चतरा में जो है और उसके आसपास जहां की यादव आबादी ज़्यादा है, बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव से वहां पर चुनाव प्रचार करवाने में पीछे नहीं हट रही है। क्योंकि देखिए, चतरा में कोई एलजेपी का संगठन वैसा मजबूत है तो वो नहीं है, तो उन्हें बीजेपी के भरोसे ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और इसलिए सत्यानंद भोक्ता के सामने ये चुनौती है कि जो मोहनलाल यादव आ रहे हैं, जो कि यादव वोटों में सेंध लगाना चाहते हैं, अगर वो सेंधमारी करने में मोहनलाल, वो मुझे जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है रंजन, वो ये है कि तेजस्वी यादव की सभाएं वहाँ होंगी, या तेजस्वी यादव किस तरह से वहाँ चुनाव प्रचार के लिए नॉमिनेशन में वो गए थे, वहां पर, तो आगे किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं वोट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनार्दन पासवान कितनी ताकत से चुनाव मैदान में है, ये इस बार के ये में एक बार देखना पड़ेगा उसको उस नज़रिए से। इस सीट पर हम कुछ निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। और ये जो आसान दिखने वाली सीट लगती है वो आसान नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे बाकी सीटों की चर्चा करेंगे। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो, या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए, या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।